औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। आप देख रहे हैं रूमी कल टीवी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये देखिए मुख्तलिफ रोज़ आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए एक नई ख़बर, एक ख़तरे की घंटी लेकर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स नहीं है, डॉलर्स मौजूद नहीं है, एलसियाँ खुल नहीं रही हैं, बैंकों की हालत, बैंकों के अंदर पोजीशन बहुत ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर कंटेनर्स जो है पोर्ट्स के ऊपर रखे हुए हैं, उसको एलसियाँ खुलेंगी तो कंटेनर आएगा तो माल ख़राब हो रहा है। यानी देखिए बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब श्रीलंका की तरफ देखें, अगर श्रीलंका की जो कंडीशन सूरत हाल हुई थी तो श्रीलंका के पास 10,000 अरब के ज़खायर मौजूद थे, तो उस पर श्रीलंका की पोजीशन पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास जो है तकरीबन 6.4 अरब डॉलर के एसेट्स मौजूद हैं। अब ये सवालिया निशान है कि ये एसेट्स, ये डॉलर्स एकदम मार्केट से निकले कैसे, बैंकों से निकले कैसे, बैंकों से निकल कर बाहर गए क्यों। कहा तो ये जा रहा था कि इसहाक डार साहब आएंगे और इसहाक डार साहब आने के बाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा वो दे देंगे, सहारा दे देंगे, और पाकिस्तान की मईशत बहुत आगे तक निकल जाएगी और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और तमाम बैरूनी कर्ज़ों से अदायगी मुमकिन हो सकेगी। तो शहबाज अब प्री प्लान किया गया कि इसहाक डार साहब जैसे ही पाकिस्तान में उनको लाया जाता है तो डॉलर की कीमत नीचे लेकर आते हैं, सही है। और उसके बाद फिर ये जश्न मनाया जाता है कि जी इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए और उनके आने के बाद डॉलर की कीमत कम हो गई है। ये सिर्फ एक ड्रामा था, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ड्रामा था। तो अब जब इसहाक डार साहब इतने चैम्पियन आदमी हैं मईशत के, तो वो अब मईशत को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। इसको पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन पाकिस्तान दिवालिया की तरफ क्यों होने जा रहा है पाकिस्तान इसके ऊपर। तो ये एक सवालिया निशान है कि क्यों इस कौम को कब तक बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कब तक इस कौम के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा कि पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करके। अब ये कहा कि सुनने में आया है कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस पैसे की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान का बैरून मुल्क अकाउंट्स के अंदर पाकिस्तानी सियासतदानों का मौजूद है। 100 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तानी सियासतदानों का पैसा बैरून मुल्क का बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए अगर वो लेकर आया जाए, उसको पाकिस्तान के अंदर रखा जाए या पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाए उस पैसे, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सूरत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर निकलता था, लेकिन ऐसा करेगा कौन, ऐसा करेगा कौन। इसलिए कि हमारे यहाँ के सियासतदानों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से जो है जो जिन लोगों का नाम आ रहे हैं, जो एनआरओ ले रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से अपना वो लेकर आए हैं तकरीबन 2000 साल, 5000 साल, 4000 साल की उम्रें लेकर आए हैं। उनको मरना तो है नहीं, उनको कब्रों में तो जाना नहीं है, उनको हिसाब किताब तो देना नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी कब्रों के अंदर अलमारियाँ, शेल्फ या पूरे बैंक लगाए जाएंगे, जिसके अंदर उनके जो बैरून मुल्क डॉलर है उनको मुंतकिल किया जाएगा और उनको वहाँ पर मराद में हासिल हो सकेंगी। जबकि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, इंसान खाली हाथ आया था, उस इंसान ने खाली हाथ वापस जाना है। चलिए आगे की सूरत हाल अभी तो देखते हैं कि सैलाब मुतासरीन में नए घरों की तकसीम इंसानियत की इससे बड़ी कोई खदमत नहीं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। क्या अच्छा ये सारा पैसा जो था वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने अभी आ रहा है कि वो घरों की चाबियाँ तकसीम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो सैलाब मुतासरीन थे, वो सारा पैसा जो था बैरूनी इमदाद का पैसा आया था, तो उन्होंने चंद एक मुतासरीन को देने के बाद बहरहाल अब ये तो पता चलेगा कि कितना पैसा आया था और कितना पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया, कितने लोगों को अकोमोडेट किया, कितने लोगों को वहाँ पे उनके घरों तक मुंतकिल किया, जिन लोगों के कारोबार तबाह हो चुके थे, जिनके मवेशी जो है लाखों की तादाद के अंदर पानी में बह चुके थे, तो कितने लोगों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया। अच्छा इसका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो था हमारे रहा है कि जितने भी बेचारे सैलाब मुतासरीन थे, सैलाब ज़दगान थे, उनको वो जो इमदाद पूरी दुनिया से आई गई भेजी गई, तो वो इमदाद कहीं उनको नज़र नहीं आ रही। जिस तरह के उनको बिस्तर दिए गए थे, कपड़े दिए गए थे, शूज़ दिए गए थे और दूसरी चीज़ें दी गई थी, तो वो मुख्तलिफ़ लोगों के घरों से, उनकी औताकों से बरामद हुई हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। बहुत लाखों की तादाद के अंदर इमदाद का एक सिलसिला शुरू हुआ था।
अच्छा, एक बहुत बड़ी ख़बर है कि सलमान शहबाज जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जो है मुल्क से फ़रार थे, बाहर थे, जो है अब उनको एनआरओ के ज़रिए से, एनआरओ को टोटके के ज़रिए से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको वापस लाया जा रहा है। आर्मी चीफ़ को पुरानी पॉलिसियों पर नहीं चलना चाहिए इमरान खान। और ये कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ़ जो हैं वो उनकी मुसलसल एक थी कि बाजवा के साथ जो थे मामला थे, उनके जो चीज़ें थी उसके ऊपर अख्तलाफ रहा है कि अब वो उनको कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ़ को उन्होंने मशवरा दिया है कि नए आर्मी चीफ़ को पुरानी चीज़ों के ऊपर नहीं चलना चाहिए, उनको अपनी चीज़ें जो है खुद देखनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जी, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ केस के अंदर जो है नई जीआईटी तश्कील देने के लिए 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट तलब की है, यानी कि जीआईटी बनाएं और 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस, अच्छा कुछ दिन पहले ये देखेगा अरशद शरीफ केस, जो अरशद शरीफ जो अपना कीनिया के अंदर कत्ल किए गए, तो उनमें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जी कोर्ट जो है सोमोटो एक्शन ले, कोर्ट जो है इंक्वायरी बिठाए। यार आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, एजेंसियाँ इदारे सब आपके इख्तियार के अंदर है, आपने ख़ुद क्यों ये इक़दाम नहीं उठाया? क्यों इक़दाम नहीं उठाया? किसको बचाया गया है, किसको क्या किया कि मुबैना तौर पर कि कोई ऐसा ना हो लोगों के नाम आ जाए? क्यों इसमें बिल्कुल इस सारे केस को सख्त खाने में डाल दिया? और जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए फिर जीआईटी बना के फिर मज़ीद उसको परसों किया जा रहा है। आप तो वज़ीर आज़म एडमिनिस्ट्रेटर है ना पूरे मुल्क के, आप तो वज़ीर आज़म है, आपने ख़ुद ही इस तरह इक़दाम को करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है इसके पीछे जो भी किरदार हैं, जो भी कातिल हैं, उनको बेनकाब करे और कौम के सामने लेकर आएँ। अच्छा, इस ख़बरों का सिलसिला तो चलता रहेगा कि आज हम आपकी मुलाकात एक समाजी रहनुमा हैं वाजिद हाशमी साहब, उनसे मुलाकात कराते हैं शहर के बारे में। वो कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए कि एक अरसे से ये शहर बहुत मुतासर है कि मैं बुलाता हूँ अपना वाजिद हाशमी साहब को, समाजी रहनुमा है, वो आप थोड़ा सा अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा हैं। अब इनसे हम डिस्कस करते हैं शहर के बारे में, शहर के मसाइल के बारे में। वाजिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सियासी हवाले से हमने डिस्कस की थी वो तो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। इंशाल्लाह फिर उसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि आगे क्या चीज़ें आती हैं, क्या मामलात होते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं पाकिस्तान को इस दिवालिये से निकालने के लिए। अब शहर के हवाले से समाजी रहनुमा है वाजिद हाशमी साहब, इन्होंने बहुत सारे शहर के मसाइल देखे हैं। अब थोड़ा सा उनसे कहेंगे कि थोड़ा सा वाजिद भाई हमें थोड़ा सा बताएं कि शहर के अंदर क्या मामला हैं, किस तरह से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। कराची शहर 3 करोड़ आबादी का शहर है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले आबाद हैं। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी नाकामी और इस सबसे बड़ी इसमें फुकदान ये है कि इस शहर के जो ज़्यादा अक्सरियती आबादी है उसको मुसलसल इग्नोर कर देना और नाइंसाफ़ियाँ करना, ये सबसे बड़ी नाकामी है। अब अगर देखा जाए तो इस शहर पे जो हुकूमत रही है वो पीपल्स पार्टी की रही है, सिंध गवर्नमेंट की या पीपल्स पार्टी के किसी भी हवाले से सिंध गवर्नमेंट की रही है। लेकिन मुसलसल इस शहर को हर इदारे में, हर जगह पे इग्नोर किया जाता है। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन मसला है। यहाँ के 3 करोड़ आबादी के शहर से लोग एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँचने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। यहाँ के रोड्स और यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि आप आधे घंटे अगर उस रोड पे चला जाते हैं, मोटरसाइकिल पे हो या मज़दा में हो या बस में हो, तो आपको आधे घंटे के बाद अपना आप नहीं लगता। जो आपने घर से नाश्ते की ज़िमन में खाया होता है वो सब हज़म हो जाता है या फिर वो तबीयत ख़राब होने लगती है। इसी शशोपंज में एक बंदा घर से उठ के ऑफ़िस पहुंचता है, ऑफ़िस के सारे वर्क करता है, वर्क करने के बाद जब वो वापसी आता है तो यही सूरत हाल होती है। जाने में उसको 1 घंटा लगता है, आने में उसको 2 घंटे लगते हैं। अब इसी सारी सूरत हाल में लोगों की कैफियत, ज़हनी कैफियत मुतासिर हो रही है, ज़हनी कैफियत ख़राब हो रही है, बच्चों की एजुकेशन इस सिलसिले में ख़राब हो रही है।
अब मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर अगर हुकूमत करने वाले, बल्दियाती निज़ाम को चलाने वाले, सिंध हुकूमत को चलाने वाले अगर थोड़ा सा ख्याल कर लें और थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 18 टाउन हैं, आप उनमें अगर 10 या 15% भी काम करते हैं हर साल 10-15%, तो मैं समझता हूँ कि 4 या 5 सालों में 50% काम हो सकता है। उसमें सेवरेज का काम है, उसमें आपके पानी का, मीठे पानी का काम है, उसमें आपके अल्लाह भला करे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। अगर थोड़ा थोड़ा भी, अब होता ये है कि मखसूस लोग अपने जो जिनकी पहुंच होती है या जो चहीते होते हैं वज़ीर के या हुकूमत के, तो वो उनके इलाकों में तो कुछ काम हो जाता है, बाकी जो जहाँ पर काम होना चाहिए वो रह जाता है। इस सूरत हाल में ऐसा इस शहर में इतना कूड़े करकट का ऐसा वो ढेर लगे हुए हैं कि उसको कुछ देख ही नहीं रहा। इस सूरत हाल में, इस सारी सूरत हाल में लोग परेशान हैं, लोग इससे बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। ना वो अपना ऑफिस को सही तरह से देख पा रहे हैं, ना अपने घर को देख पा रहे हैं। इसको हटाने के एक ज़माने में, यानी कि ज़माने से मुराद ये कि 20 से 25 साल पहले इस शहर में सैकड़ों की तादाद में NGOs काम करती थी, सोशल हवाले से लोग तंजीमें चलाते थे, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते थे और उनको बकअप करने के लिए पीछे से ऐसे सरमायादार और ऐसे सॉफ्ट कार्नर रखने वाले शहर के लिए वो उन्हें बैकअप देते थे फाइनेंशियली और उनके साथ चलते थे। उसकी वजह से भी लोगों का जहन जो है बेहतर होता था और यहाँ के कुछ काम होते थे। जब एक टाउन में 2-1 समाजी प्रोग्राम होंगे, 2-1 समाजी काम होंगे, सेमिनार्स होंगे, तो वहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी फ़र्क पड़ता था और इलाके में भी फ़र्क पड़ता था। और लोगों के जब तक जहन नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने जहनी तौर पे तैयार नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, अब नेगेटिव जहन बनता चला जा रहा है लोगों का, नेगेटिव सोच का जो रुझान ज़्यादा है, एजुकेशन में भी नेगेटिव जो रोल है वो प्ले हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में शहर की सूरत हाल अबतर होती जा रही है और इसको देखने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम जो अफराद हैं जो वो आप इस चीज़ को देखें कि भाई अगर 3 करोड़ आबादी के शहर को आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुआशी हब है वो कराची कहते हैं लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। सब चीज़ें यहाँ से चाहिए तो हैं लेकिन यहाँ के लगाने के लिए नहीं है। ये बड़ा ज़्यादती वाली बात है, ये लोगों के साथ भी ज़्यादती है, शहर के साथ भी ज़्यादती है। तो मेरा तो मैं सोशल NGO से, तंजीमों से यही एक गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे बढ़ें, जिस तरह से पहले काम करते थे अब भी करें। और ये जो यहाँ के सोशल और जो म्यूनसिपल कमेटी के रोड्स के इलाकों के जो मसाइल हैं वो उनको आगे लेकर जाएं, उनको बताएं, क्वेश्चन उनके हुकूमत की नज़र में लाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वज़ीरों से या हुकूमत की नज़र से ओझल होते हैं, उनको कोई बताता नहीं है। पहले NGOs जो है बताती थी जाके, वो फ़ोटोग्राफ के ज़रिए या अपनी न्यूज़ के ज़रिए उनको बताती थी कि इन इलाकों में ये चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो बिल्कुल उसका फुकदान हो गया है, तंजीमें काम नहीं कर रही। अब तंजीमों को हमारी तो दरख्वास्त ये है कि वो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी 20 साल पहले वो सारी एक्टिव हों। उनमें अगर उनमें 50% भी एक्टिव हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि शहर की सूरत हाल बदलने में उनका किरदार हो सकता है। पहले 20 साल पहले की जो बात कर रहे हैं, 20 साल पहले अब इतनी सहूलतें नहीं थी, व्हाट्सअप नहीं था, लोगों पास सादा मोबाइल्स होते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वो लोग तस्वीरें बनाए और फ़ौरन जो है उसको व्हाट्सअप कर दिया जाए, बता दिया जाए, निशानदेही कर दी जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। उसकी वजह है पहले वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपने जो जिसकी जिम्मेदारी होती थी ऑर्गेनाइजेशन की, 3 बंदे 3 कमेटी है या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है या कोई भी है, वो आगे उस चीज़ को लेकर जाते थे और बताते भी थे, एप्लीकेशन भी देते थे। अब लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो एप्लीकेशन, अब जब तक ये जुड़ेंगे नहीं, सोशल NGOs आपस में नहीं जुड़ेंगी तो ये शहर में इसी तरह के हालात पैदा होते। उससे एक पॉजिटिव, लोगों का पॉजिटिव जहन बनता है। अब नेगेटिव बनता जा रहा है, दहशतगर्दी, लूट मार, स्नैचिंग मोबाइल्स की, दूसरी चीज़ें, ये सब इसी चीज़ का हिस्सा है। अगर हर इलाके में इन NGOs को एक्टिव कर दिया जाए तो वो भी रुकेंगी। वो जब एक डकैत है, एक चोर है, एक
दहशतगर्द है, अगर वो इलाके में एक छोटा सा कोई काम कर लेता है, डकैती कर लेता है, तो उसको रोकता कोई नहीं है, सब अपनी रास्ता लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ कम से कम उसको मेंशन करने वाला थाने में मेंशन करे, उसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बताए कि यहाँ डकैती हुई है, यहाँ ऐसे, ये भी बहुत कम लोग करते हैं। जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ उसकी सुनवाई भी होती है और वो मामलात भी तय होते हैं। अब ये यहाँ चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको आगे होना चाहिए, इसको प्लीट होना चाहिए इस केस को, और लोग आगे निकलें, समाजी अपने घर तक महदूद ना रहें, अपने कामों तक महदूद ना रहें, उसमें से कुछ वक्त निकालें, शहर के लिए निकालें। वो समझो जो वक्त वो शहर के लिए निकाल रहे हैं, लोगों के लिए, इलाके के लिए निकाल रहे हैं, वो अपने लिए निकाल रहे हैं। आसानियाँ होंगी तो उनको भी होगी, सबको होगी। तो जो किरदार अदा करते हैं वो चंद लोग करते हैं, हज़ारों नहीं करते। हर एनजीओ में, हर इलाके में 10, 12, 15, 20, 150 बंदे होते हैं जो सोशल जहन रखते तो सभी हैं, लेकिन जो एक्टिव होना चाहते हैं वो 150 होते हैं। अगर वो 150 हर इलाके से निकल आए तो बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इसके बारे में डिस्कस की। अच्छा, थोड़ी सी एक बात बताऊं मैं आपको कि कराची के डिस्ट्रिक्ट के हर एरिया के अंदर, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंटर बड़ी अहमियत रखता है, वहाँ पर बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको उस गली से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। सेवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं उस मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को गाड़ी से गुजरना मुश्किल है, तो वहाँ के लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, रह कैसे रहे हैं। मकसद यही है ना। अगर वो एनजीओज़, अगर वहाँ की सोशल एनजीओज़, अगर देखें शहर में बहुत हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन अब कुछ एनजीओ सिर्फ सेमिनार तक महदूद हैं। उन्होंने बड़े होटलों में सेमिनार किया, लोगों को बुलाया, एंटरटेन किया, शील्ड दी और उसकी जो फेसबुक पे डाला, अपना व्हाट्सएप पे चलाया, अखबारात में दिया, मीडिया पे चल गया। तो ये चीज़ें यहाँ तक महदूद हैं। इसको अमली तौर पे कोई नहीं कर रहा है। अमली तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, इलाकों में जाना चाहिए। उन एनजीओज़ के लीडर जो रहनुमा हैं, उनको इलाकों में जाके देखना चाहिए। एक जब तक ये जुड़ेंगे नहीं, एक फेडरेशन टाइप नहीं एनजीओज़ नहीं बनेंगी, तो शहर में मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। उसमें उसको हुकूमत को भी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी एक किरदार अदा करना चाहिए और उसमें उसे पॉजिटिव रोल मिलेगा। अगर वो एनजीओज़ के साथ अटैच होंगी तो कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी लाने में हम मददगार साबित। ये थे वाजिद हातमी साहब, सोशल वर्कर थे, समाजी रहनुमा थे। इनके ख़यालात शहर के बारे में इन्होंने तमाम तफसील के साथ आपको आगाह किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजिमी आगाह करें कि मज़ीद और किस टॉपिक पे, किस बात पे डिस्कस की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।